नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर प्रवासी मजदूरों पर बोले हैं एसीएस सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल। महाराष्ट्र दिल्ली से लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था की जाए, प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। और ये पूरी तरह से प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार जो लगातार पहल करती रही है, चाहे उनके रोजगार को लेकर हो, चाहे रहने की व्यवस्था को लेकर हो। लेकिन अब नवनीत सहगल ने कहा कि 76,000 से ज़्यादा क्वारंटीन सेंटर खोले गए हैं, यानी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो क्वारंटीन होंगे। और इसीलिए 76,000 से ज़्यादा क्वारंटीन सेंटर उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं। प्रवासी मजदूर जो बड़ी संख्या में लॉकडाउन लगने के बाद अपने अपने शहरों को आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, लगातार पलायन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है एक बार फिर से। रामानुज हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रामानुज, प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्थाएं किस तरह से हैं? ये प्रदेश सरकार हर बार इसके लिए प्रयास भी करती है। एक बार फिर से जो लॉकडाउन लगा है, खासतौर पर दिल्ली से हम देख रहे हैं कि भारी तादाद में उत्तर प्रदेश जा रहे हैं तमाम जो श्रमिक हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र से भी जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार ने की है इस बार? शंकर, अगर बात की जाए कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में ये निर्देश दिया है कि सभी जो प्रवासी जो मजदूर पहुंच रहे हैं उनको पूरे सुरक्षित पहुंचाया जाए और गांव से लेकर शहर तक हर जगह जो है क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए। पिछली बार भी इसकी व्यवस्था की गई थी और इस बार भी गांव पे जो सरकारी भवन है उनको क्वारंटाइन सेंटर में जो है तब्दील किया जा रहा है और 77,000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर पूरे प्रदेश के अंदर बनाए जाएंगे। और इसमें जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं उनको एक सप्ताह मिनिमम जो है, जिनको लक्षण नहीं है उनको रोका जाएगा और जिनको लक्षण है उनको 2 सप्ताह जो है उस क्वारंटीन सेंटर में रोका जाएगा। और इसके साथ साथ उनको सुचारू रूप से इलाज और उनका जो आरटीपीसीआर चेकअप है वो भी किया जाएगा। और इसके बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि योगी सरकार लगातार इसका प्रयास कर रही है ताकि जो पलायन हो रहा है तमाम और जगहों से, जो तमाम और प्रदेशों से जहां पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, तो उनको सुचारू रूप से पहुंचाना, सुरक्षित पहुंचाना और इनके घर जो गंतव्य तक पहुंचाने के बाद इनको क्वारंटीन करना और क्वारंटीन के साथ साथ इनके बेहतर इलाज के लिए जो प्रयास है वो भी सरकार ने शुरू कर दिया है। और इससे क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो है मजदूर वर्ग जो है फिर से पलायन कर रहा है, तो इसको देखते हुए, क्योंकि प्रदेश की चिंताजनक जो स्थिति पहले से ही है, जो कोरोना के मामले आ रहे हैं, ताकि और मामला जो है विस्फोटक ना हो और जो लोग आ रहे हैं वो जाके गांव में इस कोरोना को और ना फैलाएं, इस चैन को जो है तोड़ने के लिए ये कोशिश की जा रही है। और 77,000 से ज्यादा जो है क्वारंटीन सेंटर पूरे प्रदेश भर के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। रामानुज, एक जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, अक्सर हम देखते हैं कि लॉकडाउन जब लगता है, पिछली बार जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था पूरे देश में, उस वक्त भी पलायन हुआ था भारी तादाद में मजदूरों का, श्रमिकों का। उसके बावजूद उनके सामने जो सबसे बड़ा संकट था वो था रोजगार का। ऐसे में जहां जहां जिन जिन शहरों को छोड़कर आए हैं वहां तो रोजगार उनका खत्म हुआ है, इसीलिए वो अपने अपने शहर अब लौट रहे हैं। दूसरा, बीमारी का भी डर है। ऐसे में अपने प्रदेश में आने के बाद राज्य सरकारों ने उनके लिए क्या कोई ऐसी व्यवस्था की है रोजगार की, ताकि उनकी आजीविका चल सके? पिछली बार याद होगा आपको कि जिस तरीके से योगी सरकार ने रोजगार के लिए एक बड़े पैमाने पर जो है जो है चाहे नरेगा हो, चाहे और श्रम विभाग हो, हर तरफ से सुनिश्चित किया गया था कि जितने भी विभाग के अंदर, सरकारी विभागों में जो काम चल रहे हैं उनको उन मजदूरों से जो है लिया जाए जो पलायन से आ रहे हैं अपने गांव में। चाहे सड़क निर्माण की बात की जाए, पीडब्ल्यूडी ने सबसे ज्यादा जो है रिकॉर्ड जो है पीडब्ल्यूडी ने बनाया था, जिसने सबसे ज्यादा जो है रोजगार उपलब्ध कराए थे। और इसके साथ साथ जो है शंकर, आपने देखा कि नरेगा के लिए भी जो है गाँव के अंदर जो धन जा रहा था उसके अंदर भी इन लोगों से, श्रमिकों से जो आ रहे हैं बाहर से, इनको जो है उसमें रोजगार मिले और इनका जो है रोजगार की भी व्यवस्था जो सुनिश्चित पिछली बार भी कराई है, तो इस बार भी योगी सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है ताकि जो है जो लोग पलायन करके आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर वापस अपने घर आ रहे हैं, तो उनको रोजगार छोड़ के जाने के बाद जो उत्तर प्रदेश में रोजगार ज्यादा ढूंढने की मशक्कत ना हो, जिसके लिए भी प्रयास जारी है सरकार की तरफ से। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रामानुज इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार हमेशा प्रयास करती रही है
किस तरह से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और ऐसे वक्त में, इस महामारी के वक्त में जिनका रोजगार छिन गया है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार की जाती रही है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकारों ने क्या व्यवस्थाएं की है उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो अपने शहरों को वापस लौट रहे हैं। और खबर लखनऊ से, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए यूपी बीजेपी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यहां पर इस हेल्पलाइन नंबर से कोरोना मरीजों की मदद हो सकेगी। इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके दी है। इस दौरान कोरोना मरीजों की मदद के लिए सेवा ही संगठन यह अभियान जिसकी शुरुआत की गई है। यूपी बीजेपी सरकार ने कोविड सहायता हेल्पलाइन नंबर 8588700012 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जहां पर कोविड मरीजों की मदद के लिए यूपी बीजेपी अब आगे आई है। और खबर कुशीनगर से, जहां पर पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने थानाध्यक्ष द्वारा फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह थाने में धरने पर ही बैठ गए। राधेश्याम सिंह ने थानाध्यक्ष पर जेल भेजने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसके बाद सपा के पूर्व मंत्री ने थानाध्यक्ष से जान माल का खतरा बताया है। इसके अलावा उन्होंने थानाध्यक्ष पर रामकोला पर अपने समर्थक को धमकाकर पर्चा वापस लेने का भी बड़ा आरोप लगाया। इस पूरे मामले को बढ़ता देख सीओ खड्डा भी मौके पर पहुंचे हैं। और देश में कोरोना जहां बेकाबू होता जा रहा है, तो वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल रही है। ऐसा एक मामला लखनऊ के मेयो अस्पताल से सामने आया है, जहां पर स्थिति बेहाल होती जा रही है। मेयो अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल से मरीजों को लौटाया जा रहा है। ऐसे में वहां भर्ती मरीजों की जान अब आफत में आ गई है। तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो मरीज जाएंगे कहां? एक आस लगाकर वो अस्पतालों में आते हैं, वहां पर उनका बेहतर इलाज हो सके, उनको सुविधाएं मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन जब हॉस्पिटल ही ये पर्चा लगा दे, नोटिस बोर्ड पर चिपका दे कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, तो फिर क्या रास्ता बचता है? खबर आगरा से, जहां पर जनतंत्र टीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, जहां पर खबर को दिखाने के बाद एतमादपुर विधायक राम प्रताप सिंह का जमीर जागा है। जिसके बाद जलेसर रोड स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर विधायक साहब पहुंचे। विधायक के साथ एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री भी इस दौरान मौजूद रहे। विधायक राम प्रताप सिंह का दावा है कि 2 से 3 दिन में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म हो जाएगी। आगरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस पर काम भी कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी इंडस्ट्री में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, सबसे पहले मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। और झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक अजीब हालात देखने को मिले हैं, जहां पर हैरान करने वाला एक वाकया सामने आया है। जिसके कंधों पर महामारी से संघर्ष की जिम्मेदारी है, वही लापरवाही बरत रहे हैं। आपको हम बता दें कि मामला खटकयाना का है, जहां पर डॉक्टर साहब क्लिनिक पर बिना मास्क लगाए मरीजों का इलाज कर रहे थे। चिकित्सक से पुलिस ने 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला। आपको बता दें कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस को लेकर पुलिस ये कार्रवाई कर रही है, जहां पर पुलिस ने मास्क नहीं लगाने पर 1,000 का जुर्माना वसूल करने का आदेश जारी किया है, जिसको देखते हुए पुलिस की तरफ से लगातार मास्क चेकिंग अभियान भी समय समय पर चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी लापरवाही है अपने आप में। खुद डॉक्टर मास्क नहीं लगा रहे हैं, मरीजों के इलाज कर रहे हैं, तो फिर संदेश क्या जाएगा? खबर कानपुर से, कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा को अपहरण करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि यह मामला 11 अप्रैल का है, जहां देर शाम को कक्षा 7 में पढ़ने वाली किशोरी कोचिंग से अपने घर जा रही थी कि तभी कार में सवार 3 युवकों ने
नाबालिग छात्रा को गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद छात्रा के शोर मचाने पर तीनों युवक छात्रा को छोड़कर वहां से फरार हो गए। इस पूरी घटना की जानकारी मिलते ही छात्रा की मां ने नजदीकी पुलिस चौकी पर जाकर इस पूरी घटना की जानकारी दी। चौकी पर मौजूद दरोगा और पार्षद का आरोपी बेटा ने पीड़िता की मां से इस मामले पर समझौता करने का दबाव बनाया और जब पीड़िता की मां ने उच्च अधिकारियों तक जाने की धमकी दी तो उसके बाद चौकी पर मौजूद दरोगा ने पीड़िता से प्रार्थना पत्र लेकर एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता लगातार थाने से लेकर उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और मुजफ्फरनगर में एक अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर हार्ट सेंटर के सामने सड़क पर महिला ने दम तोड़ दिया। इलाज नहीं मिलने की वजह से महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि हार्ट सेंटर को प्रशासन ने कोविड सेंटर बनाया था, जहां पर लोगों का इलाज हो सके, लेकिन अस्पताल की इस लापरवाही की वजह से घंटों इलाज के लिए महिला तड़पती रही, लेकिन महिला को इलाज नहीं मिल पाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हार्ट क्लिनिक का बताया जा रहा है, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर सामने आई है। और हरदोई के सांडी थाना इलाके में एक युवती के साथ युवक ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसे वायरल करने की धमकी दी गई। आरोपी युवक ने आखिर युवती की अश्लील वीडियो क्लिप वायरल कर ही दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। युवती का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों का प्रेम प्रसंग काफी समय से चल रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.